नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। 3 तलाक बिल जब संसद में चर्चा के लिए लाया गया था, उस वक्त सबसे ज़्यादा आपत्ति इस बात की जताई जा रही थी कि अगर इस प्रावधान के तहत शौहर को जेल की हवा खानी पड़ी अगर, तो फिर पीड़िता के लिए भरण पोषण का इंतज़ाम कैसे होगा। जो भी उसकी आश्रिता है, जो उसी के सहारे रह रही थी, अगर कोई उसकी बीवी, तो फिर उसके भरण पोषण का क्या होगा, कैसे उसका प्रबंध होगा, इसके बारे में सरकार को सोचे, इस तरह की काफ़ी प्रमुखता से आवाज़ उठाई गई थी। और इसी बात को लेकर इस बिल का काफ़ी जोरदार विरोध भी हुआ था कि इसके व्यवहारिक पक्ष को सरकार समझ नहीं रही है कि अगर शौहर को जेल भेज दिया जाएगा तो फिर बीवी का भरण पोषण कौन करेगा, उसके रोज़मर्रे के जो खर्चे हैं वो कौन उठाएगा। इस तरह की बात कही गई थी सदन में। केंद्र सरकार ने इस बिल के पास होने के बाद, यानी कानून बनने के बाद, राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी की थी और कहा था कि इसके बारे में राज्य सरकार कुछ उपाय ढूंढे, कुछ करे, जिससे कि ऐसे लोगों को जो कि 3 तलाक पीड़िता हैं, उनके लिए कोई भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसी वक्त से इस पे अमल करना शुरू कर दिया था। इसके बारे में क्या उचित प्रबंध हो सकता है ऐसे आश्रिताओं के लिए। उसके बाद अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि 3 तलाक पीड़िताओं को 6,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। हालांकि ये जो पेंशन की राशि है वो सालाना होगी, यानी कि साल भर में 6,000 रुपये पेंशन के तौर पे उन महिलाओं को दिया जाएगा जो कि 3 तलाक की पीड़िता हैं। और उत्तर प्रदेश में इस बिल के पास होने के बाद से अब तक 250 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 3 तलाक दिया गया है मुस्लिम महिलाओं को। तो ऐसे लोगों को 6,000 रुपया सरकार ने फैसला किया है कि नए साल से, यानी जनवरी से, ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि पेंशन की राशि काफ़ी कम कही जा सकती है, क्योंकि साल भर में 6,000 रुपया, इसको महीने में अगर देखें तो सिर्फ 500 रुपया होता है। 500 रुपये में भरण पोषण करना आज के समय में ये संभव नहीं है। ये कतई संभव नहीं है कि 500 रुपये में किसी का भरण पोषण हो जाए। कम से कम 500 की जगह अगर 5,000 रुपये भी होता तो बात को समझ में आ सकती थी। लेकिन खैर, सरकार ने इसकी शुरुआत की है और वित्त मंत्रालय ने, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी हरी झंडी दे दी है। यानी उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कि 3 तलाक पीड़िताओं के लिए 6,000 रुपया पेंशन देने की जिसने घोषणा की है। और वित्त मंत्रालय की सहमति इससे मिल गई है और जनवरी के महीने से ये पेंशन देना शुरू हो जाएगा। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक ऐसे 250 महिलाओं को चिन्हित कर लिया गया है और उनके बारे में जो ज़रूरी आवश्यक कागज़ी कार्रवाई है वो भी सरकार पूरी कर रही है और जनवरी से ये पेंशन देना सरकार शुरू कर देगी। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है, कुछ लोगों का यही मानना है, ये तर्क है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। 500 रुपये के पेंशन से किसी का गुजारा भत्ता नहीं चल सकता, किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। खास करके शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी। कहने को सरकार अपना कर्तव्य भी पूरा करेगी, लेकिन मुश्किल स्थिति बनी ही रहेगी ऐसी महिलाओं के सामने। इसलिए कम से कम इस 500 रुपये को बढ़ाकर 5,000 रुपये महीना कर दिया जाना चाहिए, इस तरह की मांग उठ रही है। लेकिन खैर, शुरुआत हुई है। उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और महिलाओं के लिए जो जीवन का जो प्रश्न है वो इतना विकराल मुँह बाय खड़ा नहीं रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।